दोस्तों, अगले 48 घंटों में मशरिक़ वस्ता में ऐसा क्या होने वाला है जिससे पूरी दुनिया हिल सकती है। मिडिल ईस्ट जंग के 12वें दिन क्या हैं जंग के हालात, जानेंगे आगे इसी वीडियो में। मशरिक़ वस्ता में जंग को अब कई दिन गुजर चुके हैं और एक बड़ा सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है, इस जंग का असल हीरो कौन होगा और विलन कौन। क्या वाकई जंग को लेकर वक्त बहुत कम है अमेरिका के पास। इस बात का जिक्र आज वजीर दफा ने क्यों कर दिया और इस पर पेंटागन ने अपनी मोहर क्यों लगा दी। क्या वाकई आज जंग खत्म हो जाएगा या फिर ईरान की ऐसी हालत हो जाएगी जिसके बाद वह जंग के मैदान में दोबारा लड़ने की सोच ही नहीं सकता। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस जंग का फातेह और निजात दहिंदा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू भी अपने मुल्क के अंदर ये साबित करना चाहते हैं कि वही इस जंग के हीरो हैं। मगर मसला ये है कि हीरो हमेशा एक ही होता है और यही वह सवाल है जो आज इसराइल के अंदर भी उठ रहा है कि आखिर इस जंग में इसराइल को मिलेगा क्या ईरान को कमजोर किया जा सकेगा या फिर पूरा मशरिक़ वस्ता एक ऐसी आग में झोंक दिया जाएगा जिसकी लपेट में पूरी दुनिया की मईशत आ जाएगी। दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान ये जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की जंग नहीं है, ये दरअसल आलमी ताकतों की जंग है। एक तरफ अमेरिका और इसका इत्तेहादी इसराइल है और दूसरी तरफ वह ताकतें हैं जो खुलकर मैदान में तो नहीं आई मगर पसपर्दा खेल जरूर खेल रही हैं, जैसे रूस और चीन। इसीलिए जब ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल दागे तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इसराइल का दफाई निजाम, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत दफाई निजाम कहा जाता था, इसमें भी दरारें नजर आने लगी। यही वजह है कि अब इसराइल के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जंग वाकई इसराइल के हक में जा रही है या फिर ये जंग इसराइल को एक ऐसे दलदल में धकेल रही है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी मुश्किलात भी कम नहीं हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद जो टैरिफ पॉलिसी बनाई थी, जिसे वह अमेरिका की सबसे बड़ी इक़्तिसादी हिकमत अमली करार दे रहे थे, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दे दिया और इस फैसले के बाद अमेरिका की खारजी पॉलिसी, दफाई पॉलिसी और माशी हिकमत अमली सब हिलती हुई नजर आने लगी। ऐसे में बहुत से तज्जियाकार ये सवाल उठा रहे हैं, क्या अमेरिका को भी इस वक्त जंग की जरूरत थी। क्या ये जंग सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि माशी सियासत का हिस्सा भी है, क्योंकि जैसे ही अमेरिकी सदर ने कहा कि जंग जल्द खत्म हो सकती है, दुनिया की स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई और तेल की कीमतें नीचे आने लगी। यानी सिर्फ एक बयान ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, उधर रूस भी खामोश नहीं बैठा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इशारा दिया है कि अगर हालात मजीद खराब हुए तो रूस यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया एक बड़े एनर्जी बहरान में दाखिल हो सकती है और अगर आबनाए हरमुज बंद हो गई तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, इस जंग का फायदा आखिर किसको होगा, अमेरिका को, इसराइल को या फिर ईरान को। ईरान का कहना है कि ये जंग उस पर मुसल्लत की गई है और ईरान के वजीर खारजा का साफ कहना है कि अमेरिका और इसराइल का मंसूबा नाकाम हो चुका है। उनके मुताबिक अमेरिका ने सोचा था कि चंद दिनों में ईरान के निजाम को गिरा दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ईरान अब भी लड़ रहा है और तवील जंग के लिए तैयार है। दोस्तों, यही वह नुक्ता है जहां पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। अगर जंग लंबी चलती है तो इसराइल के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं और अगर अमेरिका इस जंग से अचानक पीछे हट जाता है तो इसराइल तनहा भी पड़ सकता है। इसलिए आज मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग वाकई खत्म होने वाली है या फिर ये जंग एक बड़ी आलमी तसादुम की शुरुआत है। क्योंकि अगर रूस और चीन इस खेल में मजीद गहराई से दाखिल हो गए तो फिर यह सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं रहेगी, ये आलमी ताकतों की जंग बन सकती है और इस जंग का अंजाम क्या होगा ये शायद अभी किसी को मालूम नहीं। लेकिन एक बात जरूर वाज़ा है, ये जंग सिर्फ सरहदों की जंग नहीं है, ये जंग ताकत, मईशत और आर्मी क़यादत की जंग है और इसीलिए दुनिया आज सांस रोक कर देख रही है कि इस जंग का हीरो कौन होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे थे आपकी सोच।